हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। CSIR नेट एग्जाम बच्चे अगर आप सभी ने दिया है या देने जा रहे हो, आप जानते हैं कि 5 विषयों में बच्चे ये एग्जाम आपका लिया जाता है और इन 5 में से आपका भी कोई सब्जेक्ट है तो बच्चे आपको कितने मार्क्स आपके विषय में हासिल करने होंगे ताकि आप ये CSIR नेट का एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। देखिए बच्चे, 3 कैटेगरी में कट ऑफ लगती है आज। आज अगर हम बात करें 3 कैटेगरी में कट ऑफ लगती है। CSIR नेट एग्जाम आपने दिया है तो 3 में से किसी न किसी कैटेगरी में आप लोग आ सकते हो। पहली कैटेगरी जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, वहां पर कुछ बच्चों को पहली कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनको JRF मिलता है, यानी कि PhD विद फेलोशिप वो बच्चे कर सकते हैं और लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं, दूसरी कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है थोड़े से कम मार्क्स पे लगती है पहली कैटेगरी से, वे बच्चे JRF के साथ PhD नहीं कर सकते। PhD में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन फेलोशिप नहीं मिलेगी उनको, लेकिन लेक्चररशिप के लिए बच्चे वो एलिजिबल होते हैं। तीसरी कैटेगरी के बच्चे, जो तीसरी कट ऑफ लगती है बच्चे, उसमें वे एस्पिरेंट्स आते हैं जिनको केवल PhD में एडमिशन मिलेगा बिना फेलोशिप के। वो ना तो लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल है और ना ही फेलोशिप के लिए एलिजिबल, लेकिन PhD में एडमिशन ले सकते हैं वो लोग इस पेपर के हाफ पे। तो 3 कैटेगरी में कट ऑफ लगती है बच्चे। तीनों के लिए ही क्या क्राइटेरिया है, कितने क्वेश्चंस लगभग आपको ठीक करने होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा आपके सारे विषय और सारी कैटेगरी वाले एस्पिरेंट्स के लिए। ये एक टेबल बच्चे आप सभी को दिख रही है। इसी टेबल के अंदर आप सभी बच्चों के क्वेश्चंस का जवाब है कि कितने क्वेश्चन हमें ठीक करने होंगे सर। अभी टेबल देखने से पहले आप इतना जानते होंगे बच्चे, 200 नंबर का पेपर होता है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है बच्चे। 200 नंबर में से आपको मार्क्स मिलते हैं। टेबल के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है कि 200 में से कितने प्रतिशत अंक आपने हासिल किए हैं तो आपका किस कैटेगरी में नाम आया बच्चे। अब परसेंटेज से अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहो तो मार्क्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चे। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डबल कर दो। मतलब जो परसेंटेज में मार्क्स लिखे हुए हैं आपके, अगर इनको डायरेक्टली आपको नंबर में जानना है तो डबल करके जान सकते हो। जैसे बच्चे 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी जो मैं टेबल बना रखी 500 सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज, ये है उन बच्चों के लिए जिनको JRF में शामिल होना है, जिनको फेलोशिप के साथ PhD में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए कट ऑफ के बारे में मैंने सारी जानकारी लिख रखी है। दूसरी जो टेबल आपको दिख रही बच्चे, ये उनके लिए है जिनको फेलोशिप नहीं मिलती है PhD करने के लिए, हालांकि एडमिशन ले सकते हैं या फिर वो लेक्चररशिप भी कर सकते हैं, लेक्चरर बनने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो बच्चे उनके दूसरी टेबल में मैंने मार्क्स लिख रखे और तीसरी टेबल है जिनको केवल PhD में एडमिशन मिलेगा, तो उनको कितने नंबर लाने होते हैं लगभग मैंने अनुमान बताया। ये जो रिकॉर्ड आपके सामने है, ये अभी रिसेंटली जो आपका रिजल्ट आया है नेट का, उसके मैंने पूरी डिटेल लिख रखी है बच्चे। उसी के आधार पर सारा लिख रखा है, यानी वही रिजल्ट है जो रिसेंटली अभी आया है, उसमें किस सब्जेक्ट वाले बच्चे को कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया था वो जानकारी आपके सामने लिखी है। तो आइए बच्चे इसका एनालाइज करते हैं। देखो भाई, अगर आपको पहली कैटेगरी में आना है, आपको JRF यानी फेलोशिप के साथ में अगर बच्चे आपको रिसर्च करना है, PhD करना है, तो आपको किस कैटेगरी में कितने नंबर लाने होते हैं। अभी रिसेंटली रिजल्ट में बच्चे केमिकल साइंस से जो बच्चे थे और जनरल कैटेगरी से थे, उन बच्चों के जो कट ऑफ है, ये आपकी कैटेगरी 1 की जो सबसे हाईएस्ट होती है, ये 50.75% मार्क्स पे लगी थी। यानी लगभग आप मान सकते हो आपको 100 के आसपास नंबर जानने हैं, तो 200 में से आपको लगभग बच्चे 102 नंबर के आसपास आपको मार्क्स 102 या 103 नंबर के आसपास आपको लेके आने थे बच्चे। ठीक है, 102 के आसपास नंबर आपके थे तो आप जनरल कैटेगरी से JRF क्लियर आपका हो गया। अगर आपको कैटेगरी 2 में आने के लिए देखा जाए तो कैटेगरी 2 में बच्चे जनरल कैंडिडेट को केमिकल साइंस से 45.675% नंबर, यानी कि सर लगभग 90 नंबर अगर आपके हैं 200 में से, तो आप लोग लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर सिर्फ PhD में एडमिशन की बात करें, तीसरी कैटेगरी में आपको आना है तो आपको 36.750% नंबर अगर है बच्चे आपके और जनरल कैटेगरी से आप हो, तो आप तीसरी कैटेगरी में आपका नाम आ जाएगा, PhD में एडमिशन ले सकते हो। वही बच्चे अर्थ साइंस वाले अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 61.29%, और ये आपके लाइफ साइंस वाले 51.50, ये बच्चे आपके मैथमेटिकल साइंस वाले 53.375, और ये बच्चे आपके फिजिकल साइंस वाले 51.188। ये परसेंटेज लिखा हुआ है, आपको इतने प्रतिशत मार्क्स लाने होते हैं तब आप आ सकते हो जनरल कैटेगरी में। इसी प्रकार से बच्चे EWS वाले के लिए 5 विषयों का मैंने डाटा यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हो 5 विषय का डाटा दे रखा है। फिर OBC वालों को कितने लेके आने हैं JRF में शामिल होने के लिए, अलग अलग सब्जेक्टों का डाटा बच्चे आपके साथ है। फिर SC वालों का ये डाटा मैंने लिखा हुआ है अलग अलग से, आप लोग इसको जानकारी हासिल कर सकते हो। फिर ST वालों को बच्चे
कितने प्रतिशत नंबर लेकर के आने हैं, ये परसेंटेज में ध्यान रखना। फिर पीडब्ल्यूडी वाले, ये जेआरएफ वालों के लिए बच्चे मैंने पूरे टेबल के अंदर एनालाइज करके डाटा लिखा है, इसी के आसपास मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। हालांकि बच्चे जो ये कट ऑफ है ये थोड़ी बहुत अप डाउन होती है, यानी 50% है यहाँ पे, और इससे पिछले एग्जाम में ये 53% के आसपास रही थी बच्चे, ठीक है। और उसके अलावा मतलब आप 5% अप डाउन लेकर के चल सकते हैं बच्चे। प्रत्येक वर्ष ऐसा नहीं कि जितने प्रतिशत मैंने लिखा है सिर्फ इतने ही प्रतिशत है, लेकिन बच्चे 5-4% ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, यानी लेके आने पड़ेंगे इसी के आसपास नंबर आपको। ओके सर। फिर ऐसे ही बच्चे लेक्चरशिप दूसरी कैटेगरी के लिए कट ऑफ ये लिखी हुई है आपकी, ये अलग अलग सब्जेक्टों की जनरल कैटेगरी के लिए है बच्चे, ये आपकी अलग अलग सब्जेक्टों की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है बच्चे, ये अलग अलग सब्जेक्टों की ओबीएस कैटेगरी के लिए मैंने कट ऑफ लिख रखी है। इतने नंबर आपको लाने होते हैं दूसरी कैटेगरी में आने के लिए, यानी लेक्चरशिप और पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको ये कट ऑफ आपकी है एससी एसटी। और उसके बाद बच्चे ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए लगभग सेम ही रहती है हर कैटेगरी के अंदर। फिर बच्चे अगर आप इन दो कैटेगरी में नहीं तीसरी कैटेगरी में भी आते हो, तो तीसरी कैटेगरी में आने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा बिना फेलोशिप के। तो बच्चे फिर आपको ये अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने मार्क्स यहाँ पर लिख रखे हैं। आपका जो भी विषय हो, ये आपका अभी का जस्ट रिजल्ट है जो रिसेंटली वाला CSIR नेट की तरफ से जारी हुआ है बच्चे, उसकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला जो रिजल्ट था ना बच्चे, उसमें वेरिएशन था। वेरिएशन ये था मेरे भाई, अभी जो ये जनरल कैटेगरी के लिए केमिकल साइंस है समथिंग 59% पे थी, 59% पे थी, यानी कि अभी वाले एग्जाम से 15 के आसपास नंबर का डिफरेंस था, 15 नंबर ज़्यादा पे लगी थी पिछली बार। तो मेरे भाई ये कुछ नंबर 10 नंबर के आसपास एक एवरेज मान के चलो, अप डाउन हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है बच्चे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सर आप समथिंग 200 में से आधे क्वेश्चन अगर करके आ जाते हैं, 200 क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन अगर करके आ जाते हैं बच्चे, अच्छा क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो 200 नंबर मैंने कहा, 200 नंबर में से आधे नंबर भी लेके आ जाते हैं बच्चे समथिंग, तो आपका क्वालिफाई हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, मैंने एक सेशन के अंदर आपको बताया था कि कई सेक्शन ऐसे होते हैं आपके एग्जाम के अंदर जहां पे आपको 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 25 ही करने होते हैं, तो उन 25 में से भी आधे आपको करके आने हैं। समझ रहे हो बात को? हालांकि आसान नहीं है। आपने जो सेक्शन वाइज मैंने आपको सिलेबस बताया था, अलग अलग सब्जेक्टों का सिलेबस मैंने आप सभी को डिफाइन किया था बच्चे, तो उसमें आप सभी ने जाना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट वाले बच्चे को कितने क्वेश्चन ऑप्शनल दिए जाते हैं। बहुत सारे दिए जाते हैं बच्चे, लगभग आपके पेपर में जितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं ना, समथिंग उससे डबल क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। एक तो आपको डबल क्वेश्चन में से आधे करके आने होते हैं, फिर उस आधे में से भी आधे क्वेश्चन आप अगर कर देते हो तो आप इस जीआरएफ तक की कट ऑफ में आने के लिए एलिजिबल हो जाते हो बच्चे। तो उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा इस जीआरएफ की कट ऑफ के बारे में बच्चे। तो बाकी डिटेल में अगर सिलेबस जानना है आपको, तो और सेशंस मैंने सारे के सारे इस पे लगा रखे हैं बच्चे, आप लोग उसको अनुमान लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकता है बच्चे। ठीक है, मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।